भाई मौधा का सफर यहाँ से खत्म होता है। शादी भी हो गई, बहन की शादी थी, वो भी चीजें सब अच्छे से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें खराब भी हुई। सबा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं गया था सिर्फ 2 दिन के लिए, लेकिन मुझे लग गए वहाँ पे पूरे 8 दिन। इस दौरान टिकट भी नहीं मिला, ट्रेन के टिकट भी नहीं हो पाए, इवन फ्लाइट्स के टिकट भी मैंने बुक करके मतलब वो फिर कैंसिल करने पड़े। बहुत सी चीजें हुई। तो खैर जो भी था जैसा भी था अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया। अभी तो हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सब आगे में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हम चल रहे हैं मौधा, क्योंकि मौधा में मेरी है बहन की शादी। तो बस चलिए फटाफट, मैं भी काफी लेट हो गया हूँ दीदी। और अब मेरी खाला की लड़की की शादी है, बहन की शादी है, तो इसलिए हम लोग निकल गए मौधा के लिए। बट पापा आज तो सोचा ही नहीं था, तो हो गया। बिल्कुल। हाँ, अम्मा कह रही चलिए, पापा आ गए। उन्होंने कहा अम्मा को क्या हो गया, सोचा ही नहीं था कि पापा गिफ्ट तो हो चुके थे। ये सब ये कल वाला है। अरे 1 डे बचा था ना। नहीं, उस दिन वाला वो वाला था 22 का 22 का है। पहन हो जाएगी। नहीं पहनो। आवा को तो बुलाओ। आवा छोटी तो नहीं होगी। आ जाएगा, आ गई। बहुत प्यारी है ना रिजा। अच्छी है। अब खत्म हो गया ना। मम्मी तुम्हें ऐसी चाहिए थी एक नक। हाँ मम्मी, तो बहुत अच्छी है। बताओ किस्मत देखो, इस बार ऐसा मतलब गिफ्ट नहीं हफ्सानी से भी नहीं ले पाए। मैं ऊपर जाती हूँ खाना लेके, तीनों टाइम पूछते सालू ठीक है, सालू ठीक है। मैं दिखाई भाई को, नहीं दिखाई। वो लोग देखेंगे। शोर सब अंदर से लेटे। पापा का सरप्राइज एकदम आपने देखा कैसे आ गए। और ये डब्बे में, ये तो पहले चलते थे डब्बे, टेस्टी के चलते थे ना। ओह अच्छा, ऐसा वाला कलर है वो। अरे वाह, ये पहले बहुत पहनते थे, अब बहुत सालों से नहीं पहना, लेकिन उससे काफी वैसे तो अच्छा बहुत है। हाँ, ये तो बहुत मजबूत टाइप हाँ, का तो हम है ये ये। वाला लेके आए। हमने कहा ये सही रहेगा। ये दो कैसे बार पहनते हैं? बस ऐसे। मौधा का बाकी नींद भी 2 घंटे पूरी हो गई है, सर्दी बहुत है। भाई तो आ गए घर, चलते हैं अंदर। लग रहा है सब लोग अभी सो रहे हैं अभी। ये होटल से मिलवाएंगे। तो फ्रेंड हम लोग पहुंच गए हैं घर, और मम्मी बिजी है शादी के काम में, क्योंकि घर में शादी। तो मम्मी आज सुबह से काम पे लग गई, कल शादी है। अभी फटाफट हम लोग आ गए हैं घर। तो फ्रेंड आज का है ये सारा शहर आज हो गया वे रब दी महर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रोहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे। आपके इस चैनल पर सबा की क्या अपडेट है। अभी थोड़ी देर पहले सबा का वीलॉग आया है, जिसमें कुछ अच्छी खबर शेयर नहीं की गई, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए। हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद नज़र आती है वहाँ पर तनकीद करें, जहाँ पर कुछ गलत होता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर बोलें, आवाज़ उठाएं। लेकिन अगर हर चीज़ को आप गलत निगाह से देखेंगे, उस पर गलत बात करेंगे, तनकीद करेंगे, बिला वजह की ट्रोलिंग करेंगे, तो इन चीज़ों से गुरेज करें। आपकी वजह से अगर किसी का दिल दुखता है तो अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जैसे हमें तकलीफ़ होती है, हमारा दिल दुखता है, वैसे ही दूसरों का भी हमारी बात की वजह से दिल दुखता है। अगर हम अपनी खुशी का ख्याल करते हैं तो हमें दूसरों की खुशी का भी ख्याल करना चाहिए। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। आज हम बात करेंगे रोहान जी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। रोहान बहुत अच्छा चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, समझदार हो गया है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि रोहान ने क्या क्या सीखा और क्या क्या हुआ। और दीपिका अपने शूट में बहुत मसरूफ़ है। मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में वो मसरूफ़ है और वहाँ पर क्या क्या चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सबा की बात हम ज़रा लास्ट में करेंगे कि सबा के साथ क्या हुआ है और क्या होने वाला है। और शुएब जो हैं, शुएब भी घर में अभी मसरूफ़ हैं। अभी उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला जैसे दीपिका को मिला है, तो शुएब अपने घर में ही मसरूफ़ है, आराम कर रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं
और रूहान के साथ, दीपिका के साथ और लेबल DKI को कुछ टाइम दे रहे हैं ताकि दीपिका उधर मसरूफ़ है तो लेबल DKI को मैं टाइम दे दूँ। तो चलें आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीपिका के वीलॉग के बारे में। दीपिका का वीलॉग कल की तारीख में आया तो दीपिका जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रही है अपने मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी के शो को, उसमें बहुत इंजॉय कर रही है, दिल लगाकर वहाँ पर मेहनत कर रही है। तो उनका जो वीलॉग आया उन्होंने बताया आज मेरी जो एपिसोड नंबर 1 है उसके पहला शूट है, पहली एपिसोड का पहला शूट है आज, और ये देखे मेरा एप्रन आ गया है दीपिका के नाम से, मास्टर शेफ़ के लोगों के साथ दीपिका का नाम है और मेरा ये एप्रन आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मास्टर शेफ़ में होंगी, ऐसा दिन भी आएगा कि मेरे नाम का एप्रन होगा मास्टर शेफ़ का, मास्टर शेफ़ दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, ऐसा भी सुनने को मिलेगा। तो दीपिका ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने ये सोचा ही नहीं था जो मेरी ज़िंदगी में हो गया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं मास्टर शेफ़ की रेगुलर व्यूअर्स रही हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, बहुत सीखा, बहुत इंतज़ार करती थी कि कब आएगा कुकिंग का शो, क्योंकि कुकिंग मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना। तो मेरा दिल करता था कि मैं सीखूं, अपनी चीज़ों को इन्हेंस करूं और मज़ीद प्रेजेंटेशन टेस्ट डेवलप करूं। तो दीपिका ने कहा सीखने का तो मेरा मन था, शुएब को भी कहती थी थोड़ी चीज़ें मुझे सीखनी है, कहाँ से सीखूं, लेकिन मास्टर शेफ़ सीज़न 1 सेलिब्रिटी में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मुझे ये मौका मिला है और मैं इस मौके को पूरा जो है इंजॉय भी करूँगी और सीखूँगी भी। फिर रूहान क्या करता है, रूहान दीपिका तैयार हो रही थी तो शाहीन और केतन जो है वो दीपिका को तैयार करते हैं, ये इनके मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो दीपिका तैयार होकर गई तो रूहान गाड़ी में खेल रहा था। दीपिका ने रूहान का एक गद्दा गाड़ी की बैक सीट पर भी लगा दिया कि जब इसका मन करे यहाँ पर खेले, क्योंकि रूहान को गाड़ी भी बहुत पसंद है, बाहर भी बहुत पसंद है। तो धर्म दादा के साथ वो गाड़ी में बैठ जाता है और खूब खेलता है। जैसे दीपिका ने उसको बुलाया कि क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मम्मा मम्मा, तो कहा बाहर खेलो ना, अंदर क्या खेल रहे हो। तो फिर गाड़ी खोली तो रूहान मम्मा के साथ खूब इंजॉय कर रहा था। फिर दीपिका ने पूछा बताओ रूहान मैं कैसी लग रही हूँ, तो रूहान मैं प्यारी लग रही हूँ ना। तो रूहान ने कहा कि ऐसे ऐसे हाँ क्या आप अच्छी लग रही हो। तो दीपिका कहती है अरे वाह मेरे बेटे ने मुझे खुश कर दिया। फिर दीपिका ने उसको टाइम दिया, खेली उसके साथ, उसको ज़रा साइकिल पे घुमाया, ख़ुद घुमाया, हाथ पकड़ के चलवाया। कुत्ते उसको बहुत पसंद है, वहाँ पे डॉगी के साथ उसकी दोस्तियाँ हो गई हैं। तो रूहान वो भी देख रहा था, एंजॉय कर रहा था, घूम रहा था। दीपिका जब शूट से पहले रूहान को पूरा टाइम देती है। जब दीपिका शूट के लिए जाती तो उससे पहले जो टाइम होता है वो रूहान को देती है ताकि रूहान मुझे मिस ना करे। अगर 1-2 घंटे के लिए मैं अंदर जा रही हूँ तो रूहान बाहर रोए नहीं, सो जाए, मैं अपना टाइम उसे दे दूँ। मेरी अपनी माँ का जो उसका टाइम है, जैसे कि मेरा जो टाइम है वो उसको मिले ताकि वो मुझे मिस ना करे। तो दीपिका जाने से पहले रूहान को टाइम देती है, उसके साथ खेलती है, उसके साथ एंजॉय करती है ताकि रूहान खेले घूमे और मेरी तरफ इसकी तवज्जो ना हो। तो दीपिका ऐसे ही करती है, उसके साथ खेलती है, फिर जाती है शूट पे। एक दिन तो ये हो गया, जब नेक्स्ट डे हुआ तो नेक्स्ट डे भी रूहान खेल रहा था। तो राजीव आया कि इससे मिलता हूँ रूहान से। रूहान ने जैसे ही राजीव को देखा तो वो डर गया, उसकी आंखें जो हैं वो थोड़ी स्केरी हैं। तो मैं भी उसकी आंखों को देख के डर गई कि यार ये कैसी आंखें हैं। कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं लेकिन कुछ लोगों को डर लगता है, और मैं भी उन लोगों में हूँ जिनको ऐसी आंखों से डर लगता है। तो रूहान भी डर गया। दीपिका ने कहा कि तुम्हारी आंखों की वजह से मेरा बेटा डरता है, तो इसलिए तुम सबको तो टेडी बियर लगती हो लेकिन मेरे बेटे को तुम मॉन्स्टर लगती है। तो इसलिए दीपिका ने कहा कि गुस्सा नहीं करना, बस वो डर जाता है। तो रूहान उसको देख के डर जाता है। तो दीपिका को रूहान को चुप करवाना काफ़ी मुश्किल हो गया था कि अच्छा चुप कर जाओ, कुछ नहीं। तो रूहान फिर ईजी हो गया। फिर दीपिका ने दिखाया कि ये मेरा रूम है और ये अब रूहान का भी रूम है, इसमें हमने पूरा घर बसा लिया है। ये है जी रूहान की साइकिल, रूहान का स्टॉलर, रूहान के टॉयज़, रूहान के कपड़े और ये बाकी चीज़ें। बस भी यहाँ पे रूहान रहता है, सोता है, एंजॉय करता है। तो ये रूहान यहाँ पर खूब मस्त एडजस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से मैं भी अपना सफ़र आसानी से कर सकती हूँ। वरना मैं मास्टर शेफ़ का जो सफ़र है, ये जो मेरा शो है, ये रह जाता और मैं ना कर पाती। रूहान के एडजस्ट होने के बाद मैं भी खुश हूँ कि मेरा बेटा खुश है और मैं भी मन लगा कर अपनी जो कुकिंग है उसको कर रही हूँ। फिर दीपिका ने एक और चीज़ की, वो ये की कि दीपिका लेबल DKI के जो आउटफिट है वो पहन कर जा रही हैं, ख़ुद उनकी प्रमोशन करेंगी। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है मास्टर शेफ़, तो उसमें भी उन्होंने अपने आउटफिट पहने हैं कि वहाँ पर पहनो, लोग देखें और ऑर्डर करें। जैसे चाहत ने बिग बॉस में पहने थे तो दीपिका की वो तैयार हो रही थी, तो अभी दीपिका खुद पहन रही है। फिर रूहान गाड़ी पर बैठ गया कि मैंने गाड़ी पर चढ़कर खेलना है। तो दीपिका ने कहा बेटा नीचे आ जाओ, गंदी है गाड़ी। तो रूहान ने कहा कोई नहीं मैं खेलूँगा। दानी ने कहा चुप कर जाओ, खेल ले, दो से कपड़े बदल लेंगे, इंजॉय कर रहा है इसको कर। तो फिर दीपिका ने कहा चल कर लो भी इंजॉय, जो करना है कर लो। ये था दीपिका का वीलॉग।
और अभी जो सबसे ख़तरनाक बात है वो है सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का लास्ट वीलॉग जैसे कि हमने देखा, और उसके बाद जब सबा का वीलॉग अभी जो आया है उसमें वही सनी मोधा के लिए निकल रहे हैं। सबा ने पहले बता दिया कि सनी जा रहे हैं, फिर सनी ने भी बता दिया कि मैं गांव जा रहा हूँ, अपनी अम्मी के पास मोधा जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी खालाजाद बहन जो है उसकी शादी है, सब कुछ हमने ही करना है, मैंने ही करना है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो सनी निकल गया, गाड़ी पर बैठा, पहुंचा रेलवे स्टेशन, वहाँ पर ट्रेन आ चुकी थी, बैठा, फिर झांसी पहुंचा। झांसी में उसने उतरकर बिस्तर लगाया और सो गया कि 2-3 घंटे के लिए सो लेता हूँ, घर जाकर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हैं तो फिर घर जाके अगर शादी का दिन है तो काम निपटाने, ये करना वो करना, तो उसमें लग जाता है। तो सनी ने कहा कि मैं अभी बस सोऊंगा, फिर घर जाकर ही उठूँगा। तो सनी क्या, तो सब घर वाले सो रहे थे, कोई भी नहीं था। फिर ये भी सो गया और उठा तो अपनी माँ से मिला और पता किया कि क्या काम करने क्या नहीं। ये था सनी ने गांव की अपडेट दी कि ये सब है। फिर उधर दूसरी तरफ जो है सबा की बर्थडे थी। 3 दिन से काउंटडाउन शुरू किया था सबा के पापा ने, लेकिन पूरा नहीं हो सका। 22 तारीख का जो काउंटडाउन है वो रहता था, तो उन्होंने जो 22 तारीख का सरप्राइज़ था वो रखा था कि सबा को जाके सरप्राइज़ करूँगा, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो पैसे दे दिए, लेकिन सबा के लिए ख़ास गिफ्ट लिया था कि वो सबा को देना है। सबा ने सबको मना कर दिया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना कुछ करते हो, वो बहुत है, काफ़ी है, लेकिन मुझे गिफ्ट किसी से नहीं चाहिए। लेकिन सबा के पापा ने सबा के लिए कुछ ख़ास रखा था, कुछ ख़ास ख़रीदा था कि सबा को देना है। नानी आई कि तुम्हारे पापा आए हैं, जाओ मिलो, वो नीचे। तो सबा ने कहा पापा अभी क्या करने गई, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए, ये क्या है, ये तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट नहीं है, ये 3 डे अगो जो था उसमें से ये 1 दिन का है, मतलब 22 तारीख का ये रहता था काउंटडाउन, तो ये वो है, खोलो, इसमें रिंग है। सबा ने खोली तो डायमंड की रिंग उन्होंने गिफ्ट की। सबा बहुत खुश थी। सबा 1 नग वाली डायमंड की रिंग चाहती थी, तो उन्होंने डायमंड की रिंग दी और कहा कि जितने पैसे मेरे पास थे सारे लग गए, मैंने सारे पैसे लगा दिए, अभी मेरे पास कुछ नहीं, मैं ख़ुद गया था, ख़ुद पसंद करके लेकर आया, तुम्हें पसंद आई। सबा को बहुत पसंद आई। सबा इमोशनल हो गई कि मेरे पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। सनी को मैंने मना कर दिया था कि सनी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सबा ने कहा कि पापा ने दिया है, भाई ने दिया है, बाकी घर वालों को मैंने मना कर दिया था कि नहीं चाहिए, लेकिन पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया और मैं बहुत खुश हूँ। फिर अम्मी बता रही थी मैं 3 टाइम खाना देने जाती हूँ और 3 टाइम तुम्हारे पापा पूछते हैं शालू ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है। बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, वालिदैन को बहुत प्यार करते हैं वालिदैन। तो आज सबा के पापा ने भी ये साबित कर दिया कि वो बीमार हैं, बाहर नहीं चल सकते, वॉक नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो गए हैं ज्वेलर की शॉप पर, वहाँ पर पसंद की और जितने पैसे थे सब लगा दिए कि बेटी को डायमंड रिंग देनी है। फिर अम्मी ने पूछा क्या भैया को दिखाई है, क्या शानू ने देखी है, तो कहा कि नहीं, वो सो रहा था, अपने कमरे में था, तो उसने नहीं देखी, तो बस मैं नीचे आ गया हूँ। 3 दिन उन्होंने ये गिफ्ट संभाल के रखा और किसी को नहीं पता कि क्या है। फिर उसके बाद बेटी खाला ने कहा चलो मैं भी तुम्हारा गिफ्ट दे देती हूँ। पायल उसके पास काफ़ी है, सबा के पास, उन्होंने कड़ा दिया कि ये कड़ा पहनो, चांदी का कड़ा दिया। फिर नानी ने भी अंगूठी दी, फिर बेटी खाला ने साथ चूड़ियों के सेट दिए कि ये पहनो। तो सबा बहुत खुश थी कि घर वालों ने मुझे ना करते भी बहुत सारे गिफ्ट दे दिए, बहुत कुछ दे दिया, डबल गिफ्ट मिले हैं। तो सबा काफ़ी हैप्पी थी। फिर दूसरी तरफ सनी ने कुछ क्लिप दिखाए गाँव के कि ये शादी है मेरी खाला की बेटी की, और जो शादी वाले घर में भेजा सामान वो भी दिखाया कि ये घर में सामान भेजना है। फिर ये बताया कि दाल गोश्त कैसे बनता है जो ये बच्चे खाते हैं, उसकी दिखाई कुछ क्लिप। फिर शादी के कुछ क्लिप दिखाए, फिर रुखसती दिखाई। तो ये सब सनी ने दिखाया कि गांव में ये सब चल रहा है और ऐसे हमारे यहाँ शादी होती है। मेरी बहन की शादी ननियाल में थी उनकी शादी, तो काफ़ी उन्होंने इंजॉय किया। सनी की अम्मी ने भी काफ़ी इंजॉय किया, दुपट्टा नहीं मिल रहा था, फिर मिल गया, काफ़ी इंजॉय किया। अब सबसे बुरी खबर, सनी गए थे मोधा 2 दिन के लिए, सनी वापस आए 8 दिन के बाद। सबा की तबीयत ख़राब हो गई है, इसीलिए सबा शुरू में तो वीलॉग में नज़र आई लेकिन एंड में नज़र नहीं आई। जब सनी को मोधा में पता चला कि सबा की तबीयत ख़राब हो गई तो सनी वहाँ से आना चाहते थे, ना ट्रेन की गाड़ियाँ मिल रही थी, ना फ़्लाइट मिल रही थी। तो सनी बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं मोधा से मुंबई। अब पता नहीं वो गाड़ी पर आए हैं या बाय ट्रेन आए हैं, कोई समझ नहीं आ रही। अब सबा की तबीयत को क्या हुआ, जैसे कि सब लोगों ने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान था कि सबा इज़ प्रेग्नेंट, सबा के हाँ गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। अगर फिर सबा के साथ वही मिसहैप हो रहा है या उसी से रिलेटेड कुछ है तो ये बहुत बुरा है। सबा इस ट्रॉमा को नहीं संभाल सकेगी, इस ट्रॉमा से नहीं निकल सकेगी, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि दूसरी बार वो इस चीज़ की कुर्बानी दे, अपने बच्चे की कुर्बानी दे या अल्लाह उससे ये खुशी ले ले। तो सबा के लिए ये समझना, ये बात
हज़म करना बहुत मुश्किल होगा, इस ट्रॉमा से निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो अल्लाह उसके ऊपर ऐसा कोई वक्त ना लेकर आए। अल्लाह उसकी जो गोद है उसको हरा ही रखे, उसको भरा ही रखे, उसमें कोई ऐसी उसे कोई बीमारी या कोई उसके ऊपर इससे रिलेटेड कोई मुश्किल ना आए। उसकी तबीयत चलो ख़राब है लेकिन इससे रिलेटेड ख़राब ना हो, क्योंकि जब सबा को अविनाश और संभावना का पता चला था तब भी सबा इमोशनल हो गई थी, थोड़ी परेशान हो गई थी कि ये क्या हो गया। वो अपने ट्रॉमा में चली गई थी, उसके साथ पीछे क्या हुआ, कैसे वो निकली, वो सब था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा ना हो। सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सबा और उसके बच्चे को अच्छी सेहत दे, हेल्दी रखे, बीमारियों से दूर रखे। तो सनी ने तो अभी ये बताया है कि मैं वीलॉग करूँगा, सबा वीलॉग में नहीं आएगी, वो वीलॉग नहीं बनाएगी, बस मैं ही बनाऊँगा, मैं ही करूँगा। तो सबा ने कहा है क्योंकि वो रेगुलर रहना चाहती, वो ये नहीं कि महीना वीलॉग ही ना डाले, जब तक डिलीवरी नहीं होती है, इन चीज़ से निकलती नहीं है तब तक वीलॉग ही ना डाले। तो सनी ने कहा है कि मैं वीलॉग डालूँगा। तो देखते हैं आने वाले वीलॉग में सबा नज़र आती है कि नहीं। बस आप सब लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सबा के लिए दुआ करें, उसके बच्चे के लिए दुआ करें, पूरी इब्राहिम फैमिली के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके ऊपर कोई नई मुसीबत, नई मुश्किल ना डाले। क्योंकि सबा भी एक ही बेटी है, सनी भी एक ही बेटा है, तो अल्लाह इनको इनकी अपनी औलाद दे। सबा ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेगी कि सनी के लिए किसी और दूसरी औरत या बच्चा नहीं है, तो कैसे चलेगा। तो बस आप सब दुआ करें कि सबा बहुत परहेज़ कर रही है, वो बाहर नहीं जाती, बहुत चीज़ों को उसने छोड़ दिया इस चीज़ के लिए। तो बस अल्लाह उसके ऊपर कोई नई मुसीबत ना डाले। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।